हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। आने वाला समय आपके लिए इन जनरल और आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो ये एक पिकअप फाइल रीडिंग है। यहाँ पर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। आपको जिस भी नंबर से जो फाइल कनेक्ट हो रहा है, जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, जो भी अट्रैक्ट कर रही है, उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लें, उस फाइल को सिलेक्ट कर लें और टाइम स्टैम्प्स में इनका नंबर के हिसाब से आप डायरेक्ट जाकर उस फाइल को देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिन्होंने 1055 नंबर चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर हो, फिनेंसेस हो, जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में, वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ों में सुधार हो रहा है। अगर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत समय से सफ़र कर रहे थे कि ये किसी तरह ख़त्म हो, मेरे लाइफ से ये चीज़ निकले, या ये एंड हो, या ये सिचुएशन एंड हो, कि मैं कुछ और देख सकूँ, कि बार बार लाइफ कुछ ना कुछ नए नए चैलेंजेस आपके सामने थ्रो कर रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि इतना कुछ क्यों मेरी लाइफ में इस तरह से आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक क्यों। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में से गुजर रहे हैं आप, और एक तरह का कंप्लीशन आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव वे में आपकी लाइफ में कुछ सेटबैक्स के रूप में, या कुछ ऐसे जो आप जो चाहते हैं उस तरह से चीज़ें ना होकर कुछ और ही तरीके से चीज़ों का रिजल्ट आ रहा है। तो वहाँ पर एक आपकी चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप देखेंगे कि कंप्लीशन आता दिख रहा है। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनमें आप देखेंगे कि एक एंडिंग आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। लेकिन इस समय एंजल्स की तरफ से यही एडवाइस है कि आप अपनी फेथ बनाए रखो डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, और पॉजिटिव आउटलुक के साथ, नो मैटर व्हाट, जो भी लाइफ आपकी तरफ थ्रो करती है, जो भेजती है, आप स्ट्रेंथ के साथ उसको एक्सेप्ट करिए, चीज़ों में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव आने वाला है, एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जहाँ पर अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आप देख पाएंगे, एक हीलिंग देख पाएंगे ओवरऑल आपकी लाइफ में। डेफिनेटली एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। रीयूनियन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर आपके लाइफ में। एंजल्स, डिवाइन आपको एक स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। इस समय में आप में उतनी हिम्मत रहेगी, जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल लाइफ हो रही है आपकी, या सिचुएशंस को हैंडल करने में कहीं अंदर से टूट रहे हो कि कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, तो उसके लिए आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस, अलग सी स्ट्रेंथ आप देखेंगे कि चीज़ों को हैंडल करने का एक नया विजन आपके सामने आएगा। एक नए तरीके से आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर चीज़ों को कर पाएंगे। चाहे अगर घर में भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर आपको सब दबाव में रखते हैं, आपको कंट्रोल में रख रहे हैं, चाहे ऑफिस में रख रहे हैं, चाहे किसी और सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा जा रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस आउट करूँ, कि सब लोग ही आपको सप्रेस करने में, सफोकेट करने में लगे हुए हैं, आपको अपने हिसाब से चलाने में लगे। तो वहाँ पर एक आप अपनी एनर्जीज पर, खुद पर एक स्ट्रेंथ गेन करते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, कि आप सिचुएशंस में एक डोमिनेंट वे में, एक स्ट्रॉन्ग वे में आगे निकल पाएंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे, जो सही है उसका साथ दे पाएंगे। डिवाइन से कनेक्ट होने का ये बहुत सही समय है। इस समय यूनिवर्स पर, एंजल्स पर फेथ रखिए, जो आपके प्रभु हैं, जिनको आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वो आपको स्ट्रेंथ देंगे। अगर कहीं भी आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो आप उनसे ज़रूर कनेक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बहुत सफरिंग में रह रहे हो आप, आने वाला समय आपके लिए क्या बदलाव ला रहा है। ओके, आने वाला समय आपके लिए क्या बदलाव ला रहा है। वाह। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी क्या है। यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, साथ में 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ तो है कि यहाँ कार्मिक सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा आप पर हावी हो सकती हैं इस समय, कि कार्मिक लोग, कार्मिक ट्रिगर्स, बहुत समय से आप कुछ सिचुएशंस वही कि जो एंड नहीं हो रही, कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही, उस तरह की एक सिचुएशन जो फेस कर रहे थे आप। कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस
आपकी लाइफ में बहुत डोमिनेंट लोग, जो अभी बोला कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ आपके हाथ से निकल गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, आपके हिसाब से नहीं होके लोगों के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सा माहौल आप फेस कर रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो सकते हो। बहुत एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कुछ पैटर्न्स में ना बंध के रह गए हो, जिनसे एक कह सकते हैं किसी तरह के अटैचमेंट्स हैं कि जिनको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, जिनमें स्टक हो, सफ़र हो रहे हो, सफरिंग में हो, पेन में हो, लेकिन आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हो। किसी तरह के टॉक्सिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, टॉक्सिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो जिनसे आप मूव अवे करते दिखते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ आपने देखा है ना, उसमें बदलाव आ रहा है। जो आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड रहे हैं, इमोशनली हर्ट रहे हैं चीज़ों का, कि इस दर्द का, इस पेन की कब एंडिंग होगी, इस तरह के टॉक्सिक लोगों की, इस तरह के टॉक्सिक सिचुएशंस की, चाहे वो पैसे की भी हो सकती है, फाइनेंशियली आप सोचते हो कि कब मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर होंगी कि मैं एक सही तरीके से अपना जीवन जी सकूंगा, या मेरे रिलेशनशिप में कब चीज़ें बेहतर होंगी कि मैं इस तरह के नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से मैं फ्री हो पाऊँ, या मेरे लव लाइफ में कब कुछ पॉजिटिव वे में होगा कि मेरा पार्टनर मेरे को समझ सकेगा। या बहुत ज़्यादा अगर पार्टनर टॉक्सिक है तो आप उससे मूव ऑन भी कर सकते हो। तो जो भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा समय से बंधा हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं, यहाँ डबल 8 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशंस जो हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं चीज़ें, जो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, वहाँ से आप मूव अवे करते दिख रहे हैं। आप उतनी स्ट्रेंथ ला पाएंगे, जो आप बंधन में बंधे हुए थे ना, कि आप खुद में वो हिम्मत नहीं ला पा रहे थे उन चीज़ों से निकलने के लिए। वो जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, या एक अंदर एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि इंसान अपने अंदर उतनी ताकत, उतना अपने अंदर बैलेंस ला सके कि वो चीज़ों को छोड़कर, उन नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट्स को छोड़कर आगे निकल सके। तो आप इन सिचुएशन से आगे निकल गए। डेफिनेटली थोड़े आप ट्रबल्ड रहेंगे, इमोशनली डिप्रेस्ड रहेंगे, लेकिन जो टॉक्सिक सिचुएशन से आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। बहुत समय से आप इमोशनली, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ कप्स आए हैं, बहुत समय से आप बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन और एक सफरिंग वाले फेज से गुजर रहे हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग सफरिंग वाले फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने अपने हिसाब से आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत लाभ उठाया, कह सकते हैं। लोग आपकी चीज़ों का, आपके एफर्ट्स का क्रेडिट ले जाते थे। जो भी चीज़ें हैं ना बहुत नेगेटिव थी, तो वहाँ पर एक जस्टिस आता दिख रहा है आपको। कह लीजिए कि जस्टिस क्या है, कर्मा है। जो नेगेटिव सिचुएशन है उनसे मूव कर रहे हो, आपके कर्म का फल मिलने का टाइम। जो भी पास्ट की टॉक्सिक सिचुएशन है उससे मूव करके आपकी लाइफ में एक जस्टिस, एक न्याय देखेंगे कि जो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव वे में आएगा। पॉजिटिव वे में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो स्ट्रेंथ एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस एनर्जी में आ पाएंगे जहाँ पर लोगों के कंट्रोल से बाहर आप एक अथॉरिटेटिव वे में, एक वेल बैलेंस्ड वे में चीज़ों को अपने हिसाब से ले जाने की पोजीशन में होगे। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली को भी के लिए प्रोवाइडर का काम कर सकोगे, लोगों का सपोर्ट कर सकोगे, लोगों की हेल्प कर सकोगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही कंट्रोलिंग वे में चीज़ों को अपने हिसाब से ले जाने वाली एनर्जी में आएंगे। चाहे आपका करियर है, करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपके हाथ में अब चीज़ों का कंट्रोल आ रहा है। फिनेंशियल, लव लाइफ या कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पर आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक जस्टिस आ रहा है, एक न्याय आ रहा है, और आप एक बहुत ही पॉजिटिव वे में एक सही से चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जी में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में और क्या गाइडेंस है, करियर के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल 1, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है? करियर के लिए पाइल 1 के करियर के लिए क्या गाइडेंस है? देख लीजिए, स्ट्रेंथ फिर से आ गया यहाँ पर। डेफिनेटली बहुत तरह के नेगेटिव लोगों को आप फेस कर रहे हो इस समय। यहाँ भी द डेविल आया है। बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, माइंड गेम हो सकता है। लोग आपके पोटेंशियल का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपका क्रेडिट खुद ले जाते हो। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको बहुत लोगों को के साथ स्ट्रगल, एक चैलेंजिंग टाइम फेस करना पड़ रहा हो सकता है। बहुत लोगों को टक्कर देनी पड़ रही हो सकती है। आप अकेले हैं, और एक पॉलिटिक्स जैसे होता है ना, लोगों की मिली भगत होती है कि एक को नीचे गिराना है। तो वो वाली जो सिचुएशन है ना, वहाँ आप देखेंगे कि आपके घर स्ट्रेंथ आ रही है। स्ट्रेंथ यहाँ भी है और यहाँ भी स्ट्रेंथ आया है। डेफिनेटली आपके लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, कि आप इन लोगों का ना सामना कर पाओगे। इन सिचुएशन से मूव अवे करने की भी एक हिम्मत आएगी, और आपकी करियर में एक हीलिंग आप देखो। जो स्ट्रगलिंग फेज से आप गुजर रहे हो ना, जो भी तरह के चैलेंजेस हैं आपके करियर में, वहाँ पर आप उन्हें हैंडल करते हुए दिख रहे हो। वहाँ पर एक हीलिंग आती हुई दिख रही है, जहाँ पर आप चीज़ों को सही से ले जा पाओगे। डिवाइन पर सरेंडर करने का समय है ये। डिवाइन पर सरेंडर करिए और टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ करिए। टॉक्सिक
एनर्जी बहुत है आपके फाइल में, तो आपको टॉक्सिक लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने में रहिए, खुद के लिए वर्क कीजिए, खुद की हीलिंग पर ध्यान दीजिए। एक फ़ोकस के साथ, अपने कंसंट्रेशन के साथ अपना काम आगे लीजिए। किसी से ज़्यादा शेयर मत करिए इस समय। कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी चीज़ें आप लाइफ़ में जो भी आगे की प्लानिंग्स हैं, वो किसी से शेयर ना करें इस समय। एक हीलिंग का फेज़ भी आ रहा है, आप ज़्यादा लोगों से इस समय नहीं मिल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हो, लेकिन ये और अगर नहीं रह रहे हो तो रहने की ज़रूरत है आपको। कि ये जो टॉक्सिक सब क्योटिक सिचुएशंस बनी हुई है ना आपकी लाइफ में, उनसे निकलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ आ रहा है कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। आपके करियर में एक हीलिंग आ रही है, डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक स्टेबल वे में चीज़ों को आप ले जा पाएंगे, स्ट्रगल से बाहर निकल पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फिनेंशियल लाइफ में क्या रहेगा, आपके फिनेंशियल लाइफ के लिए क्या, आपकी फिनेंशियल लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। हर जगह स्ट्रगल फेस कर रहे हो आप जैसे। फिनेंशियल लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। वाओ, चलिए। सो यहाँ पर जो है, हो सकता है आप किसी तरह के चीटिंग का शिकार हुए, किसी तरह के लॉसेस आपने देखे हैं जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। फिनेंशियली आप इस समय हो सकता है एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, लोगों का बर्डन है आप पर, और लोगों का मैनिपुलेशन भी है। हर एक कोई अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहा है, कि एक अपने हिसाब से वो पपेट को जैसे नहीं वो करते हैं कि हर एक कोई इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि हाँ, लोग आपके साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। आप अपने आप को गार्ड अप तो करके रख रहे हो, लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा है। फिनेंशियली जो बर्डन्स हैं, जो फिनेंशियली किसी तरह के नेगेटिविटीज़ या लॉसेज आपने देखे हैं, चाहे आपके परिवार में या कहीं और, आपने किसी तरह के धोखे आपको मिले हैं, लॉसेज मिले हैं, तो वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है। हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी फाइल में। यहाँ पर भी हीलिंग का ही नंबर है, स्ट्रेंथ भी हीलिंग ही दे रही है आपको। जस्टिस तो ओवरऑल आपको जस्टिस देता है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपको हीलिंग ही दे रहा है, और यहाँ स्टार कार्ड। डेफिनेटली आपकी विशेस फुलफिल होंगी। फिनेंशियली जो स्टेबिलिटी चाहते हो, जिसके लिए बहुत समय से मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो आप फिनेंशियल एक स्टेबिलिटी वाला एक अबंडेंट फेज आपकी लाइफ में आने वाला है। एक सक्सेसफुल वे में चीज़ें ले जा पाओगे, लेकिन इस समय भी आप अपने एफर्ट्स में कमी ना छोड़ें। आप अपनी मेहनत करते रहो, आपके कर्म का फल आपको एक बहुत पॉजिटिव वे में मिलेगा, कि आप एक स्टेबल वे में चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। डेफिनेटली ये फेज अभी आपका स्ट्रगलिंग वाला चल रहा है, लेकिन एक आपकी लाइफ में आप जैसा विश करते हो ना, आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं। ठीक है, जो आप फिनेंशियली जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस समय करिए। आप जो ग्रोथ चाहते हो ना, एक आप वो यूनिवर्स से कनेक्ट करने का शुरू करो। एक एफर्मेशंस कह लीजिए कि आप जो चाहते हैं वो आपकी फिनेंशियल वे में ग्रोथ और एक स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे। मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय, बट डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी आ रही है। आने वाला समय आपको हर तरह की टॉक्सिक और नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है। चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है। तो इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं। इमोशनल टर्मोइल से आपकी लाइफ बाहर निकल गई है। जो एक आप बहुत ज़्यादा अपने में ही रह गए थे ना, कि एफर्ट्स सबके लिए डाल रहे थे, सबके लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन कहीं क्रेडिट नहीं मिल रहा था, आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। सब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, कि जैसे होता है ना कि हाँ, परिवार का एक अर्निंग मेंबर है जैसे कह लो, या हाउस वाइफ है, या कोई भी घर का चाहे संभाले, चाहे बाहर की चीज़ों को, लेकिन उसको वैल्यू नहीं दी जाती कि हाँ, ये तो इसका काम ही है। उल्टा 4 बातें और सुना दी जाती हैं कि हाँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे आप। वो वाली एक एनर्जी होती है जहाँ आप हर बार एक सप्रेस्ड इमोशंस के साथ जस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहते थे, जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। कोई भी आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर एक जो एक इमोशनली इम्बैलेंस और डिसबैलेंस वाली सिचुएशन में से गुजर रहे थे ना, वहाँ इमोशनल हीलिंग आ रही है। अगेन हीलिंग का कार्ड है आपके में, देखिए यहाँ भी हीलिंग है। तो बहुत ही एक पॉजिटिव वे में ओवरऑल आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। प्लस जो आप एक इक्वल बैलेंस नहीं था ना, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में, तो वहाँ पर एक इक्वल बैलेंस आता दिख रहा है, जहाँ पर सिर्फ आप कर रहे थे, बाकी लोगों की तरफ से आपके लिए कोई इमोशनल कंफर्ट या एक इमोशनल सपोर्ट नहीं था। तो वहाँ भी एक जस्टिस आता दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल लेवल पर आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे, एक बेहतरीन टाइम देख पाएंगे, जहाँ पर अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके इमोशंस अब बैलेंस होते हुए नजर आएंगे आपको। और डेफिनेटली हाँ, इस सब कप है, तो कुछ नए ऑफर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, किसी तरह की नई शुरुआत हो सकती है, चाहे आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ, और अगर आप किसी नए व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक बहुत
अनकंडीशनल प्योर डीप लव वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए, एक हीलिंग कह लीजिए आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में, और एक नई शुरुआत, एक बहुत प्यार भरी इमोशनली फुलफिल्ड शुरुआत आएगी। एंड डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, एम्परर है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। तो आप एक स्टेबिलिटी लाने वाले हैं, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। एक स्टेबल वे में चीज़ों को आप आगे ले जाने वाली पोजीशन में होगे, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ आप प्रोवाइडर का काम कर सकते हो, आप सबका ध्यान दे सकते हो, आप सब सिचुएशंस जो आउट ऑफ कंट्रोल है उनको कंट्रोल में लेकर चीज़ों को आगे ले जाने की हिम्मत वाली है आपने। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपको इन कार्ड से। चलिए ठीक है, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपको। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है टेक अ लीप ऑफ फेथ। अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, चीज़ों के लिए आगे बढ़िए, निडर होकर, बिना डरे आगे बढ़ने की एक एनर्जी है कि आप अगर कुछ चीज़ों में सोच रहे हो ना कि आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, कैसे चीज़ें सही हो पाएंगे या नहीं, तो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइल 1 के लिए गाइडेंस है कि आप लीप ऑफ फेथ मतलब एक कह लीजिए कि आप आगे बढ़िए। जो भी चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाकर चीज़ों में आगे बढ़ने का समय है। डेफिनेटली आपको सक्सेस, आपको ग्रोथ, उस वेंचर में, उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा। आप बढ़ जाओ आगे, बिना डरे आगे बढ़ो। मेक योर ड्रीम्स रियल। अगेन वही है जो प्लानिंग या जो चीज़ों में आप थे ना, साथ में यहाँ पर मकड़ी का जाल है, जिस उलझन में थे वहाँ से, स्टक एनर्जी से निकलो, टॉक्सिक एनर्जी से निकल कर आप उस एनर्जी में आए जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को वापस से बुन सको, चीज़ों को वापस से क्रिएट कर सको। जो आपके सपने हैं, जो आपने सोचा है अपने लिए, उसके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेने का समय है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों को आगे ले जाइए। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। अगेन वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तीनों कार्ड्स कनेक्टेड है कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपका पोटेंशियल है, जो आप में जो बात है, जो आप जिन चीज़ों को आप शायद अभी तक नज़रअंदाज करे थे या थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम या सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, तो अपनी नॉलेज पर ट्रस्ट करते हुए उसे एक पॉजिटिव वे में अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए, ड्रीम्स को सच करने के लिए आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, डरे आगे बढ़ें। अपनी जो भी आपको के स्किल्स हैं, जो एक्सपर्टी, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए इस समय। रिक्लेम योर पावर। जो आप में रियल क्षमता है उसे आपने कहीं खो दिया है। ये भी एक हिसाब से स्ट्रेंथ वाला ही कार्ड हो गया कि अपनी जो असली आप में ताकत है, जो फायर है, जो स्पिरिट है आपके अंदर, उसको वापस से कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है। अगर लोग आपको डिस्करेज करते हैं कि आप इस लायक नहीं हो, या ये नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकते, लेकिन आप में हर क्षमता है सब कुछ करने की। तो रिक्लेम करो अपनी पावर, वापस से अपनी पावर में आने का समय है ये। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो पाइल 2। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में, क्या पॉजिटिव या क्या वार्निंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं कि जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और किस तरह की ब्लेसिंग्स और चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पाइल 2 क्या नेगेटिव है आपकी लाइफ में, अभी आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। ओके सो तो यहाँ पर जिन्होंने 8899 नंबर सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो पाइल 2 के लिए सबसे पहली गाइडेंस तो ये है कि पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि आप किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिस लूप से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अंदर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, एक सफरिंग की एनर्जी है, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से रास्ता निकलेगा, कैसे आगे निकलेंगे, कैसे चीज़ें होंगी। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप किसी बहुत डिफ़िकल्ट ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या करियर में बहुत ही टफ टाइम आप देख रहे हो, बिजनेस में बहुत टफ टाइम देख रहे हो, तो किसी तरह की जो सिचुएशन में आप उलझे हुए हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप ना जो परिस्थितियों में हो, आपको सेल्फ एनालिसिस की, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। मतलब कि
जो परिस्थितियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उससे एक स्टेप बैक करके आपको उस सिचुएशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ से रास्ता निकलेगा, कहाँ से किस तरह से जाए। जब हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन अगर दूसरे बंदे को सेम प्रॉब्लम में होगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा, यार इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लेगा तो चीज़ें संभल जाएंगी। तो वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर आपको अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा सा स्टेप बैक करके पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है। डेफिनेटली ये सिचुएशन एंडिंग की तरफ आ रही है, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही हैं, तो थोड़ा क्योटिक टाइम हो सकता है आपकी लाइफ में। किसी तरह का बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन आप फेस कर रहे हो, उसके साथ डील कर रहे हो सकते हो, बहुत हार्ट ब्रेकिंग कह लीजिए, बहुत ही डिफिकल्ट ब्रेकअप हो सकता है, फिनेंशियली कोई ट्रबल है, तो उनमें आप देखेंगे कि चीज़ों में एक बैलेंस आएगा। जब आप स्टेप बैक करके चीज़ों को समझेंगे और वापस फिर अप्रोच करोगे ना, तो चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। तो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप अपने पेशेंस बनाकर रखो, अपने अंदर का बैलेंस सबसे पहले ढूंढने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप अपनी परिस्थिति को समझें, और अगर बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो या एक ही जगह स्टक हो गए हो, तो उससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। उससे बाहर निकलकर चीज़ों को समझो। जब आप एक स्टेप बैक लेंगे ना, तो आप अपनी वाइब्रेशन जो लो वाइब्रेशन में चलेगी उसको भी रेज कर पाओगे। डेफिनेटली एक सक्सेस, एक पीस, एक जॉय आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन आपको एक सही तरीके से उस सिचुएशन को डील करना होगा। तो और क्या है, यहाँ मैजिशियन कार्ड आया है। सबसे पहले तो डेफिनेटली आपके लिए आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पर आप सब कुछ क्रिएट कर पाओगे। अपनी लाइफ क्रिएट करने की सारी कैपेबिलिटी, सारी कैपेसिटी आप में है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा, उसको अगेन वही एनर्जी की एक स्टेप बैक लेकर जब आप देखेंगे ना, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह से चीज़ों को आप रिक्रिएट कर सकते हो, सब आप में क्षमता है। आपके पास यूनिवर्स वो रास्ते प्रोवाइड करेगा, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। अगर आप वो अपनी डेस्टिनी जो एक क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आप अपने को फर्म करके आगे बढ़ने का सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली मैजिशियन की तरह आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर पाओगे। इस टॉक्सिक क्योटिक सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। चलिए और क्या चीज़ें देखते हैं। तो पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है और क्या एंजल्स बताना चाहते हैं। ओके, पाइल 2 के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। पाइल 2 के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। पाइल 2 के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। पाइल 2 के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। पाइल 2 के लिए आने वाला समय क्या बदलाव लेकर आ रहा है। पाइल 2 के लिए आने वाला समय क्या बदलाव लेकर आ रहा है। वाह, मैजिशियन 2 बार आ गया। पहली पाइल में हमारे पास स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेंथ आया, और यहाँ पर हमारे पास मैजिशियन 2 बार आ गया है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है, डेफिनेटली आप बहुत तरह के टॉक्सिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हो सकते हैं। बहुत चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। एक बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट वाले लोग, ईगो रखते हुए लोग ऐसे कि जो आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स और पॉलिटिक्स कि आपको हमेशा एक हाई अलर्ट में माइंड को रखना पड़ता हो कि कौन कब कहाँ से वार कर दे या कुछ और सिचुएशन क्रिएट कर दे कि आप समझ नहीं पाए। तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है इस समय। बहुत तरह के लोगों के एक चैलेंजिंग फेस आप से गुजर रहे हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक स्टक एनर्जी में हो, जहाँ बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हो, बहुत सफरिंग की एनर्जी है, बहुत सप्रेशन में रहे हो, बहुत एक दर्द जैसे आपने झेला है। जो भी आपकी लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस चल रही है, वहाँ आपने बहुत सफरिंग देखी है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर हो, फिनेंशियल कोई कंडीशन हो, जहाँ पर आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो कि जहाँ आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तो वही यूनिवर्स का 8899 के लिए यही गाइडेंस थी कि एक स्टेप बैक करके आपको चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। आपके पास रास्ते हैं, लेकिन आपका माइंड जैसे होता है ना कि पूरी तरह से एकदम जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, कि सोचने समझने की क्षमता एकदम खत्म हो जाती है कि आप समझ नहीं पा रहे कि इस सिचुएशन से कैसे निकलें। काफ़ी दर्द में हो, काफ़ी सफरिंग में हो, काफ़ी समय से काफ़ी दर्द में हो, क्योंकि 8 नंबर है यहाँ पे। तो बहुत तरह की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, लोगों ने आपको बहुत तरह के मैनिपुलेशंस आपके साथ किए हो सकते हैं, बहुत तरह की कार्मिक सिचुएशंस में आप उलझे हो सकते हैं, बंधे हो सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ एक चेंज आ रहा है। स्टार कार्ड है, आपकी जो विशेज़ हैं, अगर आप अपने में हिम्मत रखोगे ना कि एक स्टेप आगे लेने के लिए, चीज़ों को आप फिर से अपने को इकट्ठा करके आगे ले जाएंगे ना, आपकी सारी विशेज़ पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का स्टार और 9 ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स आए हैं, साथ में मैजिशियन आया है। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपने सोचा था अपने लिए, एक लाइफ इमेजिन की थी, अब वापस से वो रिक्रिएट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एक हीलिंग आ रही है। एक हर एरिया ऑफ लाइफ जो भी आपका है, जहां आप सफ़र कर रहे हो, जिस एरिया ऑफ लाइफ को हीलिंग की ज़रूरत है, वहां पर आपको डिवाइन यूनिवर्स हीलिंग प्रदान कर रहा है। बट आपको इस समय भी अपने आप को
उस एनर्जी में रखना है जहाँ आप किसी कंफर्ट जोन में ना रहकर अपनी तरफ से जो आपकी मेहनत होनी चाहिए ना, अपना कर्म जो होता है वो करते रहना है। कर्म करते जाइए, एक ऑनेस्टी के साथ, एक डेडिकेटेड वे में, फोकस के साथ आप अपना काम करते जाओ। एक सिचुएशन में हीलिंग आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है, जो आपकी विशेज़ हैं, जो आप चाहते थे, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। इस समय जो पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव प्लानिंग, जो चीज़ें आप करेंगे ना, वो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। इस समय आप उस एनर्जी में हो, एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, जहाँ पर यूनिवर्स के साथ जैसे एक अलाइनमेंट में आएंगे आपकी, जहाँ आप जो चाहते हो, जो खुशियाँ चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप क्रिएट कर पाओगे। एक बहुत ही 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ आप बहुत फुलफिल्ड महसूस करेंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे, बहुत एक ऐसी अबंडेंट लाइफ देखेंगे जहाँ आप कहेंगे कि यही आपकी एकदम ड्रीम कम ट्रू वाली एक एनर्जी में आप आने वाले हैं। डेफिनेटली फिनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे थे, तो वहाँ पर एक बहुत मेजर बदलाव देखेंगे। फिनेंशियल हो, करियर हो, अपनी पर्सनल एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर कमी आ गई थी, कुछ भी जो भी चीज़ें थी ना, वहाँ आप देखेंगे आप स्ट्रेंथ गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग वे में चीज़ों को आगे ले जाते नजर आ रहे हैं। एक सेल्फ लव की एनर्जी में हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जी है, जहाँ आप अपना बहुत अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वे में चीज़ों को, अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाओगे। मैजिशियन कार्ड है, अगेन वही है कि आपके पास वो रिसोर्सेज यूनिवर्स भेजेगा कि आप अपनी चीज़ें क्रिएट कर सको, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कदम आपको लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। पहली चीज़ है, सबसे पहले जो है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है एक बार शांत एकांत में समझने का प्रयास करो कि किस तरह से इसके रास्ते क्या हो सकते हैं, किन से मिलकर या किस तरह से इस चीज़ में आगे प्लानिंग करके चीज़ों को वापस से री एनालिसिस के बाद चीज़ों को आगे अब वापस से बढ़िए इस तरफ। जो भी स्टक सिचुएशन है उससे आप बाहर बहुत अच्छे तरीके से निकलोगे और आपकी विशेस पूरी होंगी। यहाँ सारे विश फुलफिलमेंट वाले कार्ड हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो बहुत स्ट्रगल्स चल रही हैं उससे आप बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में के लिए कैसा बदलाव आने वाला है, क्या क्या रहेगा आपके करियर के लिए। आपके करियर की वाला है, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, करियर के लिए क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली अभी इस समय आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो सकते हैं, बहुत तरह की सिचुएशन, बहुत तरह के प्रेशर्स झेल रहे हो सकते हो अपने करियर में। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत अपनी क्षमता, अपने जितनी आप में ताकत है, जितनी एनर्जी है, जितना आप कर सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं आपको। इस समय आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का आपको समझ नहीं आ रहा है। करियर में काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो सकते हो, काफ़ी एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आप जस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते जा रहे हो, लेकिन सामने से उस तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक आपकी करियर में एक चेंज देखेंगे, जहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिलती दिख रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, कुछ नए बदलाव। वही है कि ये चीज़ों से आप निकल कर एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पर क्लैरिटी के साथ आप एक सक्सेस देख पाएंगे। डेफिनेटली आपको यहाँ पर अगेन हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, आप हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत जो है वो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में एक विक्ट्री आती दिख रही है, एक बहुत क्लियर वे में क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे, एक एक्शन मोड में आ पाओगे। जो स्टक सिचुएशन है, वो जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं कि जहाँ पर आप, चाहे आप प्रेजेंट जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जिस भी करियर में, जिस भी प्रोफेशन में हैं, वहीं पर ही आपको उसी एजेंसी या उसी के अंदर ही आपको कुछ नया प्रमोशन मिल सकता है, कुछ नई प्रोजेक्ट्स या कुछ नई चीज़ें मिल सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ नए रास्ते और खुल जाए कि आपको समझ आए कि आप उस जॉब से दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह की ऐसी एक आपकी लाइफ में कुछ एक स्टेबल वे में एक अच्छी ग्रोथ आती दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स आती दिख रही है, लेकिन क्लैरिटी के साथ आएंगी। लेकिन आपको एफर्ट्स डालने, थोड़ा जो मेहनत की ज़रूरत है, जो एक है वो आप करते चलिए। आपकी लाइफ में एक स्टेबल वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आगे आएंगी। एक विक्ट्री आप देखेंगे अपने करियर में, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बेहतरीन हो रहा है, एक सक्सेस आ रही है एंड एक ग्रोथ आप देख पाएंगे। अगर अभी तक फेयर नहीं रहा है आपके लिए चीज़ें, तो आप देखेंगे कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छे तरह से चीज़ें न्याय के साथ आपके साथ चीज़ें होंगी। चलिए देखते हैं कि फिनेंसेस के लिए आपका क्या गाइडेंस है, फिनेंशियली आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आपके। ओके, फिनेंसेस में अच्छा है,
आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, कुछ नई अच्छे तरीके से कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आप नई चीज़ों में, नई इन्वेस्टमेंट्स में जा पाएंगे। लेकिन केयरफुल वे में आप करिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक्ट नहीं करिएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या किसी तरह की गिफ्ट्स के रूप में या कहीं से आपके पास कुछ चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। फाइनेंशियल लेवल पर कहीं ना कहीं से आपके पास कुछ पैसा आ रहा है। एक हिसाब से ये कहेंगे कि कुछ रिसोर्सेज आपके सामने खुल रहे हैं जहाँ आप बहुत पैशनेट वे में चीज़ों को आगे ले जा पाओगे। बहुत एक जो चीज़ स्टक हो गई थी, अगर पास्ट में जो भी चीज़ें, अगर फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल थी, वहाँ पर आप एक मूवमेंट देखेंगे, एक बहुत पॉजिटिव वे में आगे ले जाते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ज़रा हर चीज़ को समझ कर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है। केयरफ्री होकर इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है आपने। एक प्रॉपर सोच समझकर प्लान करके करेंगे तो आपकी लाइफ में पैसा काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाला है। फिनेंशियल अबंडेंस डेफिनेटली आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने सोच समझ कर चीज़ों में इन्वेस्ट करिएगा। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में कैसा रहने वाला है समय। पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा आपका ये समय। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बदलाव है पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक लेना था हमें, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा समय से रुकी सी एक ज़िंदगी है जहाँ पर आप लोगों के लिए शायद सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं। इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड है, रिश्तों में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिस तरह की आप चाहते हैं। जितना आप गिविंग एनर्जी में हैं, जितना आप अपनी तरफ से सैक्रिफाइस, अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपको सामने से उस तरह का, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, वहाँ बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करें कि बस आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग और डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे, तब आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी डिसेप्टिव सी एनर्जी कि जो लोग आपके सामने कुछ और बनते हैं और आपका यूज़ कर रहे हैं। एक हिसाब से यही कहेंगे कि आप उनके लिए अपनी तरफ से हर तरह से सैक्रिफाइस कर रहे हो, हर तरह से चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी आ गई कि आपकी भी एक क्षमता होती है ना, एक हद होती है, वो पार हो रही है कि आप एक स्टक से हो गए हो कि अब और क्या करूँ मैं। बट यहाँ पर एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में या तो किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है जो आपका सोलमेट है, सोल टू सोल कनेक्शन है, जो आपके इमोशंस को समझ पाएगा, जो आपके एफर्ट्स को समझ पाएगा। एक ऐसा पर्सन की एंट्री हो रही है जो जिसके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस कर सकेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील कर पाएंगे और एक फुलफिल्ड इमोशनल और सोल लेवल पर एक फुलफिल्ड कनेक्शन आप उसके साथ महसूस कर पाएंगे। और अगर किसी नए बंदे के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है वैसे ही अपने परिवार में, तो वहाँ पर आप देखेंगे इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। लोग आपके इमोशंस को समझ पाएंगे जो पास्ट में नहीं समझ रहे थे ना, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ, आपके इमोशंस को या आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। सफरिंग बहुत सफ़र किया है आपने इमोशनली, लेकिन वहाँ पर एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। फाइनेंसेस में बस आप ध्यान रखिएगा कि कुछ भी इम्पल्सिव। प्रोफेशन में डेफिनेटली हार्ड वर्क है, लेकिन आपको एक सक्सेस, एक क्लैरिटी चीज़ों में, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखने वाली हैं आपकी प्रेजेंट जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं वहाँ, या फिर किसी नई जगह पर भी आप मूव कर सकते हैं प्रोफेशनली। सो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है लेट स्पिरिट बी योर गाइड। मतलब कि आप यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट करने का ये समय है। आप मैजिशियन की तरह अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, बट आप डिवाइन से कनेक्ट करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। जो आप चाहते हो ना वो सब आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ रहे हैं इस समय। तो स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से, एंसेस्टर्स से असिस्टेंस मांगिए, गाइडेंस मांगिए। डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा बेहतरीन बदलाव अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपके लिए नए रास्ते, नए रिसोर्सेज खुलते हुए दिखेंगे। मैजिक वर्क्स थ्रू यू। अगेन वही है कि आप ही मैजिशियन हो अपनी लाइफ के। अपनी लाइफ क्रिएट करिए। जिस तरह से जो पैशन या जो चीज़ें खो गई हैं ना, उनको वापस से जगाने का, वापस से क्रिएट करने का टाइम है। आप हर चीज़ में सक्षम हैं, आप में पूरी क्षमता है। आप हर चीज़ को एक अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ को। बी प्लेफुल।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग के फेज से जो आप गुजर रहे हैं, सैक्रिफाइस जो करते रह रहे हैं, तो अभी आपके लिए यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी सोल की खुशी के लिए, खुद के दिल को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको सुकून दे। आप सबके लिए सैक्रिफाइस तो बहुत कर रहे हैं, एक डिप्रेशन में भी रह रहे हो, सप्रेशन भी महसूस करते हो, अपने मन को मार कर सब लोगों के लिए जो साइकिल कर, आपको आप जिस चीज़ को एंजॉय करते हो ना वो करिए, चाहे वो कुछ भी, चाहे कुछ पेंटिंग हो, कुछ और काम हो, मूवी देखना हो, कहीं बाहर घूमना हो, जो आपको सही लगता है, जो आपके सोल को सुकून देता है, आपके दिल को खुशी देता है, वो करिए। अगेन यहाँ सेम एनर्जी है, सिंग योर ओन सॉन्ग, जो आपको अच्छा लगे ना, लोगों के हिसाब से नहीं, जो आपके मन को भाए वो करिए। कि कोई कह रहा है आपको कि नहीं नहीं ये चीज़ करते हैं इसमें अच्छा लगेगा, ज़रूरी नहीं आपको उसमें आप एंजॉय करें, उसमें नहीं ज़रूरी नहीं ना, तो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। लोगों के हिसाब से चीज़ों में ना जाकर आप अपनी सोल, अपने दिल के हिसाब से चीज़ों को समझकर चलिए कि आपको क्या करना है। खुद के लिए समय दीजिए, खुद की सोल को पैम्पर करिए, खुद की सोल को हील करिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं कि पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है और आपका आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या बदलाव है, क्या चीज़ें रहेंगी। तो पाइल 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आने वाला समय बदलाव ला रहा है। ओके, सो यहाँ पर जिन्होंने भी 9933 नंबर सिलेक्ट किया है, उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी तरह की कुछ चीज़ों में कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हैं। अगर किसी चीज़ में बहुत समय से आप वेटिंग पीरियड में थे, या कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर चीज़ें जस्ट बहुत स्लो थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ेगा, तो चीज़ों में एक आप देखेंगे एक मूवमेंट आ रही है, एक कंप्लीशन आ रहा है, चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही है इन अ पॉजिटिव वे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सक्सेस, एक ग्रोथ आने वाली है, एक ऐसा फेज़ आने वाला है जहाँ काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, कि एक आपकी बातों में आप में एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर पाएंगे, कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस करेंगे। साथ में यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको एफर्ट्स में अभी कमी नहीं रखनी है। कंटिन्यूसली आप मेहनत करते चलो, चीज़ों में आगे बढ़ते चलिए। जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, या जो पास से कुछ जो हार्डवर्क करते आ रहे हो, जिन भी परिस्थितियों में, जिस भी सिचुएशन में, या किसी तरह की कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उन्हीं चीज़ों पर वर्क करने में लगे हुए, तो वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वे में रिजल्ट दिखेगा, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। इस समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा रूड ना रहे, अग्रेसिव ना रहे, एक कंपैशनेट रहने की ज़रूरत है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ बहुत जेनरस रहना, कह लीजिए ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, कि डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए एंजल्स को, अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं उनका ग्रैटिट्यूड पे करिएगा, कि जो भी वो आपके लाइफ में चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट जो दे रहे हैं उसके लिए। साथ में यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ भी एक रिस्पेक्टफुल वे में बात रखिएगा। अगर बहुत समय से आप लोगों में कोई टेंशन या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डिफरेंसेस चल रहे हैं, कुछ भी है, तो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक दूसरे के तरफ रिस्पेक्टफुल वे में चीज़ों को आगे ले जाना सही रहेगा। एक थोड़ा पेशेंस और एक कामो वे में अगर आप चीज़ों को आगे लेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रेंथन होगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और साथ में आपके लिए है कि ग्राउंडेड रहिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर रूट चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं अपने लिए, या कह लीजिए घास पर चलना, रेत पर चलना, वो सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप में एक ठहराव आएगा। अगर बहुत इम्पल्सिव कभी किसी चीज़ों में हो रहे हो या एंशियस हो रहे हो, उसमें एक स्थिरता आप महसूस कर पाएंगे। चेरियट आए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, एक मूवमेंट आने वाली है। जो भी चीज़ें अगर स्टक थी, कुछ रुका हुआ था, तो वहाँ आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप जो भी सिचुएशन है उसका आप कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखकर चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे, कि कमांड आपके हाथ में रहेगी। एक कह लीजिए कि पूरी कमांड के साथ आप चीज़ों को एक बहुत बैलेंस्ड वे में आगे ले जाने की एनर्जी है। एक सक्सेसफुल फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, एक रिवॉर्डिंग फेज़ आ रहा है, जहाँ पर आपके एफर्ट्स को लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, रिकग्निशन भी आपको मिलेगा, और एक बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें मूव होती हुई दिखेंगी। अगर बहुत समय से चीज़ें स्टक हैं, तो आप देखेंगे कि हाँ, अब कुछ बहुत बेहतरीन टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में।
क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में? क्या बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं? तो डेफिनेटली आप एक रफ फेज से, एक बहुत डिज़ास्ट्रस फेज अगर आपने फेस किया है, बहुत बुरी तरह की चीज़ों में आप सफरिंग में रहे हैं पास्ट में, या किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे थे, तो उसमें एंडिंग आ रही है। आप कहीं अगर फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हों, बिजनेस में लॉसेस, अगर आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत एंडिंग की तरफ जा रही थी, सेपरेशन फेज एंड नहीं हो रहा था, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रह रही थी, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप लोग की चीज़ें डिवोर्स तक जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंशियस रहे हो, तो वहाँ पर एक चेंज आ रहा है। जो ये सिचुएशन है टावर मोमेंट से, जो आपकी लाइफ में चीज़ें खत्म हुई थी, जो लॉसेज हुए, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फिनेंशियल लाइफ में, कहीं भी आप जो लॉसेज से गुजर रहे थे, जो भी लॉसेज आपने फेस कर रहे थे, तो उसमें एक रिकवरी आती दिख रही है, चीज़ों में एक मूवमेंट आता दिख रहा है कि जो डैमेज हो गया है उसके बाद जो एक नई शुरुआत होती है वो यहाँ पर होती है दिख रही है। चैरियट कार्ड है, साथ में है यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मूवमेंट का कार्ड है, साथ में है सन कार्ड। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ग्रोथ वाला पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, एक अबंडेंस आने वाली है, जहाँ आप को वो खुशियाँ वापस से आप देख पाएंगे जो आपकी लाइफ में पहले आपने एक समय बिताया है, या आपने सोचा था कि आपकी लाइफ में इस तरह से चीज़ें हों। तो डेफिनेटली आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ कहिए, हर जगह आप सक्सेस, ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी देख पाएंगे। एक बहुत पैशनेट वे में चीज़ें आगे बढ़ती हुई हैं, एक मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक हैप्पीनेस आप महसूस कर पाएंगे, खुशी का एहसास। साथ में है यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन ट्रेवल भी कर सकते हो आप, आउट ऑफ कंट्री भी ट्रेवल हो सकता है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, अपने वैसे ही वेकेशन की तरह भी हो सकता है कि आप घूमने जाएं। चीज़ों में एक मूवमेंट आती दिख रही है, जो चीज़ें रुक गई थी, जो रुकी हुई चीज़ें थी, वहाँ पर जो सब लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, कुछ आगे कैसे चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं, जहाँ पर आपके करियर में कुछ कम्युनिकेशन, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपकी लव लाइफ में अगर कहें तो आपके पार्टनर के साथ वापस से चीज़ें मूव होती हुई दिख रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ भी एक मोमेंटम गेन करती दिख रही है, जहाँ पर चीज़ें आगे एक पॉजिटिव वे में स्पीड से बढ़ती हुई दिखेंगी, जहाँ वापस से आप दोनों मिलकर उस जो भी सिचुएशन में है उस पर वर्क करना चाहेंगे, एक बैलेंस लाना चाहेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की एक एनर्जी, जहाँ आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। काफ़ी एक हैप्पियर टाइम में आप पहुँचने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा खुशी का एहसास आप महसूस करेंगे। साथ में यहाँ पर आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपके करियर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर डिजास्टर्स टाइम आपके करियर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, या बहुत रिजेक्शंस, बहुत नेगेटिव सिचुएशन थी, या फिनेंसेस में किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस थी, या आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, वहाँ पर एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जहाँ पर आपको लोग समझ पाएंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे, और आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे कि चीज़ों को आप दोनों मिलकर आगे ले जाना चाहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आप एक दूसरे के साथ महसूस कर पाएंगे। और करियर में अगर जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी एक स्टेबल वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और बहुत अच्छी शुरुआत आप देखेंगे, अच्छे तरह से आप चीज़ों को आगे ले जा पाओगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा पाएंगे, और लोग आपको बहुत आपके सपोर्ट में काफ़ी लोग आएंगे कि आपका साथ देने में, और आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे कि जो भी आप अगर पास्ट में वर्क कर रहे थे और लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, किसी भी रीज़न से, अगर ऐसी सिचुएशन थी जहाँ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि इतनी मेहनत, इतना कुछ होने पर भी चीज़ें में आप बस तरफ से कोशिशों में लगे थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर तरह की सिचुएशन में एक बैलेंस आता दिख रहा है, और हेल्थ इश्यूज़ भी अगर थे तो वहाँ भी एक बेटरमेंट की तरफ चीज़ें बढ़ रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, एक ऐसा फेज़ आने वाला है जहां आपके सामने, चाहे फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ कहिए, चाहे आपके करियर में कहिए, चाहे आपकी लव लाइफ में कहिए, वहां पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नए ऑप्शंस आ सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का एक वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जी, तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ लेने वाली है। जो इस समय आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज में हो ना, कि खुद को गार्ड अप करने में लगे हो, खुद की एनर्जीज़ को सेव करने में, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, डिफेंसिव एक्ट हो सकता है, या लोगों को के चैलेंजेस का बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उन सिचुएशन से आप बाहर निकल एक हैप्पियर टाइम में आपकी लाइफ बढ़ने लगी है। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बदलाव आ रहा है आपके करियर में, क्या बदलाव आ रहा है आपके करियर में।
तो डेफ़िनेटली जो बहुत डिज़ास्ट्रस सिचुएशन है, करियर में भी आप हो सकता है बहुत ही बुरी तरह से आपने धोखा खाया है या किसी तरह की बहुत बुरी एंडिंग्स फ़ेस की हैं आपने करियर में, बहुत बुरे लॉसेस हो सकते हैं, बिज़नेस में लॉसेस हो सकते हैं कि आपकी चीज़ें पूरी तरह से जैसे एकदम ख़त्म हो गई हैं। आप पूरी तरह से टूटे हुए, बिखरे हुए एक सफ़रिंग वाले फ़ेज़ से अगर गुज़र रहे हैं ना कि बहुत दर्द में हो कि आपको नहीं रास्ता नज़र आ रहा अभी कि कैसे उठें। एक एक जगह रिजेक्शन या एक तरह के किसी धोखा या मल्टीपल लोगों से आपको धोखा या मल्टीपल चीज़ों में आप रिजेक्शंस लॉसेस फेस कर रहे हैं कि पूरी तरह से आप जो कर रहे हो ना, जो एफर्ट्स डाल रहे हो, हर जगह आपको रिजल्ट नेगेटिव जो आ रहा था ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। डेफिनेटली आप अपनी इस सिचुएशन से किंग ऑफ स्पोर्ट्स वाली एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ अपना कंट्रोल वापस से ले पाएँगे, वापस से अपने आप को इकट्ठा करके आगे बढ़ने की एनर्जी है। क्लैरिटी आपकी लाइफ़ में आ रही है, एक स्टेबल वे में कुछ एक अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आ रही है, जहाँ पर जिसके थ्रू आप अपनी वापस से स्ट्रेंथ गेन कर पाएँगे। जो टूटे हुए, बिखरे हुए हैं ना, वो अचानक से आपके सामने कुछ उस इल्यूज़न, उस धुंधलेपन में से कुछ ब्लेसिंग्स की तरह कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ़ में दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, जहाँ पर आप बहुत स्टेबल और फर्म वे में चीज़ों को आगे ले जा पाएँगे। थोड़े क्लियर कट रहेंगे, थोड़े से आप हो सकते हैं अग्रेसिव भी रहें, बट चीज़ें बहुत बेहतरीन आपके लिए होने वाली हैं और आपका कोई ना कोई सपोर्ट में भी आ सकता है इस समय, कोई आपका सीनियर जो आपका साथ दे कि आप वापस से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें और साथ में ऑनेस्टी का साथ देना। यहाँ पर जो क्लियर है, जो फेयर है, उसी तरह से चीज़ों में आगे बढ़िएगा। क्योंकि किंग ऑफ स्पोर्ट्स हर एकदम ट्रुथ की बात होती है, यहाँ पर क्लैरिटी की बात होती है। ऐसी एनर्जी नहीं रहती जहाँ पर किसी भी तरह के झूठ का सहारा लिया जाए, किसी तरह की कोई मैनिपुलेशंस का सहारा लिया जाए। तो यहाँ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। बहुत ही बुरी एंडिंग्स के बाद एक बहुत बेहतरीन शुरुआत और एक बहुत बेहतरीन टाइम आप अपने करियर में देखेंगे कि बहुत कुछ बहुत पॉजिटिव वे में शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कार्ड्स नहीं दिख रहे आपको शायद। चलिए देखते हैं कि आपके फिनेंसेस में क्या रहने वाला है, आने वाले समय में क्या बदलाव आप देखेंगे आपकी फिनेंशियल लाइफ में, क्या बदलाव आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है आपके फिनेंसेस में। बहुत ही बेहतरीन टाइम आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ स्टार कार्ड आया है। आपकी विशेस फुलफिल होने वाली है। एक डिवाइन टाइमिंग आ रहा है जहाँ पर आप सक्सेस ग्रोथ देख पाओगे। जो आपकी लाइफ में एंडिंग्स हुई है ना, उसमें एकदम से एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। 360 डिग्री शिफ्ट आप देखेंगे। जो भी परिस्थितियों में आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उससे टोटली ऑपोजिट सिचुएशन में आपकी लाइफ जाने वाली है। जो वेटिंग में अगर रहे हैं, कुछ चीज़ों में प्लानिंग कर रहे थे बहुत समय से, तो वो चीज़ें अब आगे मूव करना शुरू होंगी। फिनेंशियली अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की थी जो रुकी हुई सी थी और आप वेट कर रहे थे कि इसमें कुछ प्रॉफिट्स हों, कुछ चीज़ें आगे बढ़े, तो वहाँ पर आप ग्रोथ एक चीज़ें पॉजिटिव वे में शिफ्ट होते देखेंगे कि आपको उसमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स की भी प्लानिंग कर सकते हो। अभी एक ऐसा फेज आ रहा है जहाँ आपके सामने बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। बस प्लानिंग बहुत ध्यान से करिएगा, एक सोच समझ कर चीज़ों को लेकर जाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द स्टार के साथ जो आपकी विशेज़ हैं, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, इस समय डेस्टिनी आपका साथ देगी, भाग्य आपका साथ देगा। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव टाइम आपके फिनेंशियल लाइफ में आने वाला है। बहुत कुछ गेन, बहुत कुछ आपको लाभ होंगे इस समय में और आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो विशेज़ रखेंगे अपनी फिनेंशियल लाइफ के लिए, वो आपकी पूरी होंगी। एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, सोच समझ कर हर चीज़ को लेकर जाना होगा, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। ओके, सो आपकी लव लाइफ की अगर बात की जाए या पर्सनल लाइफ की बात की जाए, तो काफ़ी ज़्यादा आप एक आइसोलेशन वाले समय में आप रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप ज़्यादा किसी से मिल ना रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से रहे हो पास्ट में। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी सफरिंग में रहे हो, काफ़ी ज़्यादा किसी तरह के हो सकता है ब्रेकअप्स या किसी तरह की बहुत नेगेटिव सिचुएशन आपने फेस की, जिसके बाद आपने जैसे डिवाइन पर सरेंडर कर दिया था चीज़ों को और अपने आप को एक हील करने में लगे थे, चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते रहते थे। एक सफरिंग की भी एनर्जी है, लेकिन इस फेज से सेपरेशन फेज अगर आपकी लाइफ में चल रहा था या आपके घर परिवार की अगर बात करें, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते थे कि लोगों का कोई उतना सपोर्ट नहीं था। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। आपकी लाइफ में किसी तरह की क्लैरिटी आने वाली है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो,
चाहे इन जनरल जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो आप एक कंफ्यूज स्टेट में थे, जो एक सफरिंग में आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया था, वहाँ पर कुछ नई शुरुआत आपकी तरफ आपके लिए हो रही है, जहाँ आप एक क्लैरिटी के साथ चीज़ों को आगे ले जाने की वापस से आप में एक ऊर्जा आएगी, आप चीज़ों को रीस्टार्ट कर पाएंगे। कुछ नए तरीके से कह लीजिए एक नए विजन के साथ, आपको क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को आगे ले जाने की एक एनर्जी है, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि इसमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और अगर आप अपने पार्टनर का वेट करें तो डेफिनेटली उनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी आपके पास आने वाली है, कुछ कम्युनिकेशन आने वाला है, जिसके बाद आप लोगों की चीज़ें बहुत पैशनेट और एक बहुत ब्यूटीफुल वे में चीज़ें शुरू होने वाली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कह लीजिए, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन अच्छा टाइम देखेंगे। घर में भी अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल था, जहाँ पर आप सबसे डिस्कनेक्टेड ही रह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माहौल है, कलेश है, घर में झगड़े हैं, मैनिपुलेशन है, जिस वजह से आपने खुद को अलग कर लिया था, तो वहाँ पर भी एक एनर्जी शिफ्ट आएगा, जहाँ आप वापस से चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से सबके साथ मिलकर चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, पहला कार्ड है ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। सो वो कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। अपना माइंड, अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार कीजिए। जो पास्ट में हो गया है, उन एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत आने वाली है। अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो देखेंगे आप वो वाइब्रेशन में ना रहें कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं आ सकता। लैक वाली जो वाइब्रेशन होती है ना, उसमें ना रहकर आप एक, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के रास्ते खुलने वाले हैं, कई नए रास्ते आपकी लाइफ में खुलने वाले हैं। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ मतलब बहुत तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत बेहतरीन तरह से चीज़ें आएंगी आपके पास। स्पिरिट हैज़ अ प्लान। तो आपको अगर अभी समय लग रहा है जिस सिचुएशन में यहाँ पर, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही नहीं कुछ आगे राह दिख रही है, तो स्पिरिट्स के पास, आप यूनिवर्स के पास, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स के पास प्लान है आपके लिए वो वर्क कर रहे हैं। चीज़ें आपके सामने, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली टावर के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आता ही है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो पूरी चीज़ें खत्म हो गई थी, उसमें एक मोमेंट देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी लाइफ, बहुत ब्यूटीफुल वे में आपकी लाइफ में एक बदलाव आता दिखेगा। साथ में हमारे पास है क्लियर आउट द क्लटर। जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं, या नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, या टॉक्सिक कुछ भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उन सबको क्लियर करो अपनी लाइफ से। जो आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लोग हैं, परिस्थितियां हैं, उनको क्लियर आउट करने का समय है। नई बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करने के लिए अपनी लाइफ से जो आपको सर्व नहीं करता या जो आपकी वाइब्रेशन लो करता है, उन चीज़ों को अपने से दूर करिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।